हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आइडियल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। पॉलिनोमियल में हम लोग 3 वीडियो लगा चुके हैं। उन 3 वीडियो में हम लोग बेसिक्स पढ़े हैं, काफ़ी बेसिक्स पढ़े हैं। अब उन बेसिक्स को अप्लाई करने का समय आ गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 में हम उसको कैसे यूज़ करते हैं और कैसे ईजिली हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला काम ये करते हैं कि इस क्वेश्चन को खूब बढ़िया से पढ़ लेते हैं। कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इस पॉलिनोमियल का क्या करिए, जीरोज निकालिए। जीरोज निकालिए, जीरोज समझ रहे हैं ना, जीरोज मतलब रूट्स। ठीक है, तो रूट्स निकालिए। उसके बाद क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। फिर क्या करेंगे, जीरोज और कोएफिशिएंट का रिलेशनशिप भी हम लोग वेरीफाई करेंगे, जो पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है, डिराइव किया था ना। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए, ये दोनों मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए डिराइव किया हुआ है। ठीक है, तो पहले तो जीरोस निकालेंगे, उसके बाद रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। तो आइए देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाते हैं। ठीक है, तो लास्ट कोएफिशिएंट का फर्स्ट कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 8 जा 8 आ गया। अब 2 को ऐसे 2 नंबर्स में तोड़ो कि उनका मल्टीप्लाई करने पर 8 आए। तो पहले 8 आए कहाँ से, 8 या तो 1 8 जा 8 आए, या तो 8 1 जा 8 आए, ये छोड़ दो। या तो किस पे आए, 2 मल्टीप्लाई बाई 4, ऐसे करेंगे तब तो आएगा। तो देखो 2 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो 8 आएगा, और 4 और 2 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये अच्छा चांस है। ठीक है, तो यहाँ पर वही हम लगाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस 2 चाहिए, तो 4 को बड़ा कर लेते हैं, तो माइनस 4x और प्लस 2x, फिर ये क्या हो जाएगा, -8। ठीक है ना। अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने इसके लिए एक स्पेशल वीडियो भी बनाया हुआ है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके, उसका पूरा थंबनेल लगा हुआ होगा, आप उसको देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इस पर पहले टर्म 2 टर्म को एक साथ लेंगे और लास्ट के 2 टर्म को एक साथ लेंगे। इसमें x को बाहर निकाल लेंगे, तो क्या बचेगा, x माइनस 4। इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 4। ठीक है, अब क्या होगा, x माइनस 4 दोनों तरफ है, तो x माइनस 4 को बाहर निकाल लिया, क्या बचेगा, x प्लस 2। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, इसका हमको जीरोस निकालना है। तो इसका जीरोस निकालने का मतलब क्या कर सकते हैं, एक आप ऐसे भी कर सकते हैं कि फॉर जीरोस x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 2 बराबर 0। जीरो फाइंड आउट करने के लिए इसको तो 0 होना पड़ेगा ना, मतलब 0 फाइंड आउट करना है तो वो इक्वेशन को हमको 0 के बराबर पुट करना पड़ेगा। जो भी हमारा जो टर्म होगा, लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, ये मल्टीप्लाई बाई ये बराबर 0 है, इसका मतलब ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, तो x माइनस 4 भी 0 हो सकता है एंड x प्लस 2 भी 0 हो सकता है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू 4 आ रही है, और यहाँ से x की वैल्यू -2 आ रही है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू या तो 4 हो सकती है या तो 2 हो सकती है। ठीक है, तो 2 वैल्यू आई x की। तो याद रखना, जब भी पावर 2 होगा किसी भी एक्सप्रेशन में तो रूट 2 आएंगे। ठीक है, जब भी 2 पावर होगा तो 2 रूट आएंगे, 3 पावर होगा तो 3 रूट आएंगे, 4 पावर होगा तो 4 रूट होंगे। ठीक है, तो डिग्री या ऑर्डर बोलो, जिस ऑर्डर का इक्वेशन होता है उतना ही नंबर ऑफ रूट्स आते हैं, उतना ही नंबर ऑफ जीरोज आते हैं। ठीक है, तो अब इसको चलते हैं आगे। ये हमारा जीरोज आ गए, ये हमारा क्या हो गया, जीरोज आ गया। अब हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। हमारा रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप है नाउ वेरिफिकेशन। यहां पर क्या कर रहे हैं हम, वेरिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, वहां पर क्या पढ़े थे हम, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा क्या थे, रूट्स थे, और यहां पर रूट्स क्या हैं, 4 और -2। तो अल्फा प्लस बीटा कर लो, तो अल्फा को लेट से हमने 4 मान लिया, बीटा को लेट से हमने -2 मान लिया, तो प्लस -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 4 प्लस -2, ये कितना हो गया, 2। देखो ये 2 हो गया, और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो रहा था, -b/a आ रहा था। तो ये देखो
कि b बाई ए कितना हो रहा है, माइनस बी बाई ए कितना हो रहा है, माइनस बी बाई ए करो तो यहां पर b का कितना वैल्यू आ रहा है, b का मतलब x का कोएफिशिएंट, तो x का कोएफिशिएंट कितना है -2, तो यहां पर -2 हो गया और यहां पर माइनस लगा हुआ है तो इसका माइनस, मैं इसको और अच्छे से लिख लेता हूं, माइनस ऑफ -2, ठीक है। b क्या है, x का कोएफिशिएंट है और x का कोएफिशिएंट क्या है -2, तो b की जगह पर -2 रख दिया और माइनस था तो माइनस लगा दिया और डिवाइड बाई a क्या है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 2/1 दैट इज 2। देखो माइनस बी बाई ए भी 2 आ रहा है और अल्फा प्लस बीटा भी 2 आ रहा है, तो दोनों ही बराबर हो गए, तो रिजल्ट वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए हो गया, तो यहां से एक रिलेशन तो वेरीफाई हो गया। अब आते हैं अगले रिलेशन पे। अगला रिलेशन क्या था, अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए था, तो पहले अल्फा बीटा निकाल लेते हैं, यहां पे लिख देना, एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू कितनी थी 4, बीटा की वैल्यू कितनी थी -2, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा -8। ये बराबर किसके होता था, सी बाई ए के होता था, तो पहले सी बाई ए कैलकुलेट कर लो, सी बाई ए कितना हो जाएगा, ओ मैंने तो मिटा दिया, थोड़ा सा रोको। तो ये था हमारा पॉलिनोमियल, ठीक है। आप इसको समझ लीजिए, पिछला वाला मैंने मिटा दिया इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पर c का क्या है, c का वैल्यू है -8, a कितना है, a की वैल्यू है 1, a का मतलब क्या होगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ना, तो 1 है, सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा -8 आ जाएगा। देखो ध्यान से, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू -8 एंड c बाई ए 8 इज इक्वल टू -8, दोनों ही बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सो अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। तो ध्यान से देखो, इससे इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2, तो ये इक्वेशन 1 हो गया, यहां पर हमने पहला रिलेशन वेरीफाई किया, ये इक्वेशन 2 हो गया, यहां पे हमने दूसरा रिलेशन वेरीफाई किया। तो आप कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 रिलेशन इज वेरीफाइड, ठीक है। बस ये आपका ऐसे तरीका होना चाहिए करने का, ठीक है। अब आइए दूसरा क्वेश्चन लिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। इसका जीरो कैलकुलेट करना है। सबसे पहले इसमें ध्यान से देखो, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में फर्क करना भी सिखाया हुआ है सबसे पहले वीडियो में, ठीक है, उसको जरूर देखिएगा, ठीक है ना। अब आइए इस पे देखते हैं। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, लेकिन यहां पर क्या है, c का कोएफिशिएंट का वैल्यू c क्या है 0 है ना, तो c का 0 होना ये नहीं कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक होने के लिए बस क्या ध्यान देना है हमको कि u स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हुआ तब तो बवाल हो जाएगा, ठीक है, वैसा होने नहीं देना। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर देखो, यहां पर 4 और 8 है, क्या कॉमन निकाल सकते हो, 4 कॉमन निकाल सकते हो, और क्या निकाल सकते हो, u, क्या बचेगा यहाँ पर u बचेगा, और क्या बचेगा 2 बचेगा, है ना, छोटा ब्रैकेट लगा लो। अब इसको जीरोस निकालने हैं, तो 4 zeros, 0 के लिए क्या होना चाहिए, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, 4u मल्टीप्लाई बाई u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, इसका मतलब ये भी 0 और ये भी 0 हो सकता है, तो 4u इज इक्वल टू 0 हो सकता है एंड u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो सकता है। इसका मतलब u बराबर क्या हो सकता है 0/4, और u क्या हो जाता है यहाँ पर -2। इसका मतलब u इज इक्वल टू 0 एंड u इज इक्वल टू -2। इसका मतलब u की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 0 हो सकती है या तो 2 हो सकती है, सॉरी -2 हो सकती है। अब आइए हम लोग इसके रिलेशंस को वेरीफाई करते हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। सबसे पहला क्या हमको करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या करेंगे, 0 और -2 को ऐड कर देंगे, 0 और -2 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा प्लस माइनस 0 -2, तो ये कितना हो जाएगा -2, ठीक है।
और माइनस बी बाई ए निकाल लो, माइनस बी बाई ए निकालो, माइनस बी बाई ए, माइनस बी का मतलब क्या हो गया कि u का कोएफिशिएंट कितना है 8 है, तो माइनस तो लगेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, b का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 और a का वैल्यू कितना हो जाएगा u स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है, कितना हो जाएगा ये -2। तो ध्यान से देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2 था और माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू -2 है, इसका मतलब ये वाला तो रिलेशन वेरीफाई हो गया, ठीक है, तो ये सम वाला रिलेशन वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट वाला करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 0 है, बीटा की वैल्यू कितनी है -2 है, तो 0 इंटू समथिंग इज 0 और ये और c बाई ए कैलकुलेट कर लो, c बाई ए का मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर c है क्या, यहाँ पर c है क्या नहीं है, ये कितना हो जाएगा 0, अल्फा की a की वैल्यू कितनी है 4, 0 बाई 4 कितना हो जाएगा ये 0, तो क्या हो गया अल्फा बीटा की वैल्यू भी 0 हो गई और c बाई ए की वैल्यू भी 0 हो गई, तो ये इसके बराबर हो गया। तो ध्यान से देखो ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, तो रिलेशनशिप वेरीफाइड हो गए, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि हेंस रिलेशन इज वेरीफाइड, ठीक है। एक और लाइन भी यहां जोड़ सकते थे, इसलिए अल्फा बीटा का प्लस बराबर हो जाएगा माइनस बी बाई ए के, ऐसे सर्कल बना देते, इसको इक्वेशन 1 मान लेते और यहां पर क्या कर सकते थे अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, इसको इक्वेशन 2 मान लेते फिर कह देते इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से रिलेशनशिप वेरीफाइड हो गया, वो भी ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो आइए एक लास्ट क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन में देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, इसमें कह रहा है टी स्क्वायर माइनस 15, इसको पहले आपको जीरोस निकालना है, फिर उसके बाद क्या करना है कि रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये देखो ध्यान से, कैसे सॉल्व कर सकते हो इसको, डायरेक्ट इसका जीरो निकालने के लिए एक तो ये कर सकते हो कि ये, और इसमें कुछ कर भी नहीं सकते हो, है ना, कुछ कॉमन भी नहीं ले सकते हो, अगला तीसरा टर्म भी नहीं है, तो डायरेक्ट इसको जीरो के बराबर पुट कर देते हैं, ये एकदम सिंपल सोल्यूशन, ठीक है। फॉर जीरोज के लिए क्या करना पड़ेगा, टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है, टी स्क्वायर, टी आप ऐसे लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 15, टी की वैल्यू कितनी हो गई अंडर रूट ऑफ 15 प्लस माइनस। हमेशा याद रखना कि जब रूट उधर स्क्वायर रूट जाता है, रूट में कन्वर्ट होता है, तो दो वैल्यू आती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, हमेशा याद रखना, ठीक है। जब भी हम लोग स्क्वायर रूट को अप्लाई करते हैं तो वो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस टाइम पे जो हमारा वैल्यू आता है एक पॉजिटिव आता है और एक नेगेटिव आता है, ठीक है। तो यहां से क्या पता चला, एक दो वैल्यू आ गई, एक प्लस 15 और एक माइनस रूट 15, मतलब प्लस रूट 15 और एक माइनस रूट 15, ठीक है। अब क्या करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है, वेरिफिकेशन करो। वेरिफिकेशन में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, इतना प्लस इतना, इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं, तो ये हो गया आपका रूट 15 प्लस माइनस रूट 15, ये कितना हो जाएगा रूट 15 प्लस माइनस माइनस रूट 15, रूट 15 माइनस रूट 15 0, ठीक है। अब क्या निकाल लो, माइनस बी बाई ए निकाल लो, ठीक है। तो यहां पर b का टर्म है क्या, ध्यान से देखो तो बताओ मुझे, यहां पर b का टर्म है, दिख रहा है आपको, b का टर्म नहीं है, क्यों नहीं है भाई, क्योंकि b का टर्म होता तो वहां पर एक x टाइप का या t टाइप का टर्म आता, यहां पे कहीं t टाइप का टर्म आ रहा है, नहीं आ रहा है, टी स्क्वायर टाइप का टर्म आ रहा है और एक कांस्टेंट आ रहा है, ये कांस्टेंट तो c हो जाएगा, लेकिन वो t वाला टर्म नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब b की वैल्यू यहां पर 0 है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़े हुए हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहां पर x की जगह पर t है तो t मान लिया, ठीक है। तो अब इसको इससे कंपेयर कर लिया, टी स्क्वायर का टर्म तो है, t वाला टर्म नहीं है, तो t वाला टर्म नहीं है तो b की वैल्यू 0 हो गई,
समझ रहे हो? सी का टर्म है, हाँ है, कितना है -50, समझ गए? ऐसे कंपेयर कर लिया करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कितना हो गया ये? 0 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी 0 हो गई और -b/a की वैल्यू भी 0 हो गई। तो यहां से क्या पता चला? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। उसके बाद एंड अल्फा बीटा, अब हमको प्रोडक्ट ऑफ रूट वेरीफाई करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कर लो, दोनों रूट्स का प्रोडक्ट। तो √15 मल्टीप्लाई बाई -√15, तो माइनस प्लस तो पहले माइनस हो जाएगा, √15 कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, c/a निकाल लो, c/a कितना हो जाएगा? c की वैल्यू -15, a की वैल्यू 1, कितना हो गया? -15। क्या हुआ इससे पता चल गया कि अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a। ये इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम कह सकते हैं कि रिलेशन सेटिस्फाई हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 रिलेशन इज वेरीफाइड। ठीक है, एकदम सिंपल तरीका है। आपको इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने होते हैं, कुछ माइंड सेट करना पड़ता है और चुटकियों में आंसर आ जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकालना है विथ ईच द गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। कह रहा है अगर आपको सम और प्रोडक्ट, जीरोस का सम और प्रोडक्ट, सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है इतना और इतना, तो आपको क्या करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकालना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये तो क्या दिया हुआ है? ये सम ऑफ प्रोडक्ट है, ये सम ऑफ रूट्स है, और ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो ये है आपका सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इट इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है? एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, अच्छा एक चीज और, रूट्स मत लिखो, 0 लिख लो, क्योंकि हर जगह 0 0 करके आ रहा है, तो आप भी 0 ही लिख लो। ठीक है, ठीक है ना, थोड़ा एक होता है ना बोलने का तरीका, वही है। अब ये देखो, ये तो हमने लिख लिया, ये क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा दोनों का मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, अब आपको एक चीज याद होगा, पिछले वीडियो में मैंने एक कंडीशन को निकाला था, तो हम लोग क्या निकाले थे? एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल कैन बी रिटन एज, कैसे लिखा जा सकता है इसको ऐसे लिखा जा सकता है, मैंने पीछे वीडियो में इसको निकाल के दिखाया था, -अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, बस क्या किया था वहां पर हमने px को या fx को k मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस अल्फा और x माइनस बीटा के बराबर कर दिया था, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया। तो इसका मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दो, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1/4, वही यहाँ पे रख दो, x² माइनस 1/4x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? -1। ठीक है, ये हो गया आपका। तो अगर इसको 0 के बराबर करते हो, अगर इसको 0 के बराबर करते हो तो ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। अब ये इक्वेशन बन गया। ठीक है, एक पॉलिनोमियल को निकालने के लिए हमने इसको इक्वेशन में बना दिया। तो इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 4 आ गया। सॉल्व करोगे तो x² माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, तो कितना आ गया अब ये? इसका कैसे कर रहे हैं समझ में आ रहा है? सबका एलसीएम ले लिया
1 का 4 में डिवाइड किया 4 आया, 4 का 1 में मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। जैसे बचपन में फ्रैक्शन को सॉल्व करते थे वही किए हैं, ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। इसका ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। अच्छा क्यों मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका डिवाइड हुआ है, जब डिवाइड हुआ है तो उधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, इसका मतलब ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गया। तो सो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जब भी आपको बोलेगा कि पॉलिनोमियल निकालो तो ऐसे निकालोगे, सबसे पहले जो दिया हुआ कंडीशन है उसको रखोगे, फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद रहना चाहिए। स्टैंडर्ड तो नहीं कह सकते, डिराइव्ड स्टैंडर्ड है, इसको मैंने डिराइव किया था इसलिए वो वहाँ पर यूज़ किया, उसका यूज़ किया तो हमने पॉलिनोमियल निकाल लिया, ठीक है। हमेशा याद रखना जब भी आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलेगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन बराबर ये बराबर 0 हो जाएगा। जब भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बोलेगा तो केवल ये लिख सकते हो सिंपली, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो समझ लेना वो इक्वेशन को ही रखना है आपको, ठीक है। अब आइए लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसको खूब बढ़िया समझते हैं। इसमें भी हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। हमको जो है रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिया हुआ है और अल्फा बीटा की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो सम क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिया हुआ है, कितना है ये 4 है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इज इक्वल से कितना दिया हुआ है 1, ठीक है। एंड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी रिटन एज, कैसे लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0, ठीक है। इसको याद रख लो, ठीक है। एक बार मेरा पिछला वाला वीडियो देख लोगे ना तो याद करने की भी जरूरत नहीं है, आपके तुरंत दिमाग में आ जाएगा कैसे मैंने डिराइव किया है, ठीक है। इसीलिए डेरिवेशन किया जाता है कि कोई भी चीज़ रटनी ना पड़े, दिमाग में घूमती रहे। अब देखो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और बीटा अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पर उठा करके पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 4 है, माइनस 4 हो जाएगा। एक्स माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, याद रखना, मेक श्योर आप ये माइनस भूलना मत, अगर भूल जाते हो तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मैक्सिमम बच्चे ये भूल जाते हैं, आपको भूलना नहीं है। फिर प्लस अल्फा बीटा कितना है 1 है, इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अच्छा ये तो सॉल्व ही है, इसको कुछ करना ही नहीं है। तो क्या पता चला यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ये आपका पॉलिनोमियल आ गया। ये चीज़ आप मत भी लिखो चलेगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सेंस क्या होना चाहिए। ऐसे लिख सकते हैं आप, नहीं भी लिखेंगे ये स्टेटमेंट कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैंने 2.2 के बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेकर के उसको सॉल्व कर लिया है। अब जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको खुद से ट्राई करिए आप, ठीक है। और भी किताबों का आप क्वेश्चन ट्राई करते रहिए, जैसे RS अग्रवाल, RD शर्मा, इन सब के क्वेश्चन को आपको ट्राई करना चाहिए, इससे आपका कंसेप्ट और मजबूत होगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए, वहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस को फोटो क्लिक करके पोस्ट करिए, बताइए सर हमको यहाँ पे दिक्कत हो रही है, तो हम लोग उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर करिए, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।